हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको धूमकेतु के बारे में अमेजिंग फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आगे। अंतरिक्ष में दो तरह के पिंड घूम रहे हैं, एक उल्का पिंड और दूसरा धूमकेतु। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। उल्का पिंड की अपेक्षा धूमकेतु ज्यादा तेजी से घूमते हैं। हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर पर अरबों धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। धूमकेतु को सूर्य की परिक्रमा करने में हजारों और कभी कभी लाखों वर्ष लग जाते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे भी हैं जिन्हें 100 वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ धूमकेतु का आकार कुछ किलोमीटर के एक पिंड के बराबर होता है तो कुछ चंद्रमा के बराबर तक होते हैं, और जब ये परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट आ जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और गैस एवं धूल को फैलाते हैं, जिसके कारण विशालकाय चमकती हुई पिंड का निर्माण हो जाता है जो धरती के बराबर के ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं। धूमकेतु जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो जलने लगते हैं और फिर इनका सिर एक चमकते हुए तारे जैसा नजर आता है और पूंछ अति चमकीली जलती हुई नजर आती है। फिर जब ये सूर्य से दूर चले जाते हैं तो फिर ये ठोस रूप से लेकर धूल और बर्फ नाभिक में जम जाते हैं, जिसके कारण इनकी पूंछ छोटी होती जाती है और अक्सर यह पूंछ के बिना हो जाते हैं। कहते हैं कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से डायनासोर समेत 70% जीव जंतुओं का सफाया करने वाला आकाशीय पिंड उल्का पिंड नहीं बल्कि धूमकेतु था। इससे धरती से टकराकर सभी विशालकाय जीव जंतुओं का सफाया हो गया था। प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का निश्चित समय होता है। सबसे प्रसिद्ध हेली का धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। जिनका जन्म 1970 या इससे पहले हुआ था, उन्होंने ये धूमकेतु जरूर देखा होगा। धूमकेतुओं का नाम उनके खोजकर्ता के नाम पर रखा जाता है। जैसे हेली का नाम खगोल शास्त्री एडमंड हेली के नाम पर रखा गया था। हेली का धूमकेतु 15 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा था। शूमेकर लेवी 9 नाम के धूमकेतु ने साल 1994 में गुरु ग्रह को एक जोरदार टक्कर मारी थी। हुआ ये था कि जब यह धूमकेतु गुरु ग्रह के नजदीक से गुजर रहा था तब उसके गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे अपनी तरफ खींचा। इस टक्कर की वजह से गुरु ग्रह की सतह पर एक आग का गोला उत्पन्न हुआ जो कि 3000 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा। आइसोन नाम का धूमकेतु साल 2013 में सूर्य के नजदीक आया था, लेकिन सूर्य की भयानक गर्मी की वजह से वो वहां पर ही नष्ट हो गया। साल 2004 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नाम का एक मिशन भी किया था, यह जानने के लिए कि धूमकेतु में कितनी मात्रा में बर्फ होती है। तब उन्हें पता चला कि इसमें मीथेन, कार्बन ऑक्साइड और एमोनिया से बनी बर्फ भी मौजूद है। जब यह धूमकेतु हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं तब सूर्य की गर्मी की वजह से उसमें से निकला हुआ मलबा पृथ्वी पर भी आ गिरता है, जिसे हम मेटेयर शावर कहते हैं। हर साल अगस्त महीने में शिफ्ट टर्टल कॉमेट नाम के धूमकेतु का मलबा हमारी पृथ्वी पर आ गिरता है। जो धूमकेतु बहुत ज्यादा चमकते हैं उसे ग्रेट कॉमेट कहा जाता है। ज्यादातर कॉमेट की पूंछ की चमक हल्की सी होती है, इसलिए इन्हें बिना टेलीस्कोप के देखना संभव नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।